ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब प्राइस के पास नहीं होता। भाव भगवान से ऐसे नहीं बोलता, बहुत अच्छा होता है। प्राइस रीड अगर आप कर सकते हैं चार्ट रीडिंग के साथ, तो आपको ऐसा ऐसा सॉल्यूशन मिल जाएगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज का एक्सपायरी आप लोगों का बहुत बढ़िया गया होगा, जैसा हमने प्लान किया था वैसा एग्जैक्टली एक्सपायरी हुआ है आज। और एक बार वो भी डिस्कस कर लेंगे, एक सेकंड सॉरी फॉर दिस, एक बार डिस्कस वो भी कर लेंगे क्या आज का एक्सपायरी हुआ था, कहाँ पे क्या लेवल्स था, और उसके साथ साथ कल यानी कि 2 जून को हम किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। चलिए चार्ट पे फोकस करते हैं। ओके, अब प्राइस भगवान क्यों छे, भाव भगवान क्यों छे। देखिए, मैंने लास्ट दिन आप लोगों को बता दिया था कि इस तरह का कैंडल अगर आता है ना, तो दीज आर नॉट नॉर्मल कैंडल्स। ये ना तो आप क्रिएट कर सकते, ना तो मैं, ना तो कोई प्रोपराइटर ट्रेडिंग फर्म, कुछ भी। ठीक है, इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन के पास ही पैसा है 200-250 करोड़ दे के ये मार्केट पे पुश लाने का, तो इनको वेल में मत लीजिए। और उसके साथ मैंने क्या बताया था कि ये इस तरह कैंडल अगर आ जाता है तो उसका 75% के ऊपर से आपको लेवल मार्क करना है। मान लीजिए ये पूरा बॉडी है, इसका 50% हो जाएगा यहाँ पे, इसका 75% हो जाएगा यहाँ पे, तो 75% से आपको मार्क करना शुरू कर देना है। यहाँ से कहीं से भी मार्केट अगर इस प्राइस के आसपास आएगा तो रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं स्मूथली कल लास्ट के मोमेंट पे यहाँ पे मार्केट ने प्राइस को रिएक्ट किया, उसके बाद फॉल हुआ। उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि स्कैल्प करना है, तो इस शूटिंग स्टार के नीचे जैसे निकले जस्ट गो फॉर द स्कैल्प, बिल्कुल वैसा ही हुआ। मार्केट पे एक अच्छा फॉल आया। अच्छा, अब कहां तक, वो भी मैंने लास्ट पे आप लोगों को बता दिया था कि 43,950 से लेके 44,020, यहाँ पे सेम टू सेम सिनेरियो पे यहाँ पे भी एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग आया था अच्छा खासा, तो यहाँ पे मार्केट रिएक्ट करेगा। उसी लेवल से आया, उसी लेवल से मार्केट घूम गया, 1:30 बजे तक पूरा साइडवेज रहा, 2 बजे 2:30 बजे तक, उसके बाद मार्केट पे एक फॉल आया। वो भी हमने डिस्कस कर लिया था टेलीग्राम पे भी कि अवॉइड, एक्सपायरी को अवॉइड कीजिए फर्स्ट हाफ पे एटलीस्ट, नहीं तो आपका पैसा खा जाएगा। ये क्यों पैसा खा जाएगा, क्योंकि मार्केट ने अच्छा खासा पैसा दिया है लास्ट 1-2 हफ्ते में, तो उसको तो लेना है ना, नहीं तो होलसम गेम नहीं होगा। सेम चीज आपको बस समझना है प्राइस को। एक बार प्राइस समझ गए ना आप, अगर प्राइस को समझ गए, आप अगर चार्ट को समझ गए और इमोशनलेस ट्रेड करने लगे, जो कि पॉसिबल बहुत कम होता है, 99.9999% लोग इमोशनलेस ट्रेडिंग नहीं कर पाते। अगर कर पाएंगे आप, मैं भी नहीं कर पाता हूं, अगर कर पाएंगे किसी दिन, अगर कर पाएंगे तो भाई साहब आपके पास इतना पैसा होगा आप सोच भी नहीं सकते। आप बस 1 महीने फॉलो करेंगे, 1 महीना इमोशनलेस ट्रेडिंग करना है। मान लीजिए आप किसी दोस्त को बैठा दीजिए, उसके बाद बोल दीजिए ये लेवल से, ये लेवल से, ये करना है, ये करना है, उसको कुछ नहीं जाएगा क्योंकि उसका पैसा है नहीं। अब 1 महीने बाद आप देखेंगे, क्योंकि आप स्क्रीन के सामने नहीं थे, आपने कोई हार्श डिसीजन नहीं लिया, आपके पास इतना पैसा होगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। एनीवे, वो सब बात की बात है, ट्रेडिंग है, दोस्तों से होगा नहीं, हमको ही करना पड़ेगा। तो हम प्रैक्टिकलिटी पे आते, इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे आप। ठीक है, तो जैसे ये जोन पे गया था मार्केट, ये जोन के आसपास, वहां से सेलिंग आया। ठीक है, सेम आज का पहला 15 मिनट का कैंडल, अच्छा खासा कैंडल आया, अच्छा खासा सेलिंग आया इंस्टीट्यूशंस का, तो यहां पे भी मार्केट का प्राइस रिएक्ट करेगा। सेम हम इस जोन का भी अगर 75% ड्रॉ कर देंगे तो कहीं ना कहीं ये जोन के आसपास से मार्केट को रिएक्ट करना है। देखिए, पहली बार रिजेक्शन लिया, अच्छा कोई सिग्नल नहीं मिला, सेकंड टाइम नहीं मिला, थर्ड टाइम ओके मिला था, अगर किसी ने सेल किया होगा स्टॉप लॉस गया होगा, लेकिन मैंने क्लियरली ये भी बताया था कि 2 बजे से पहले मत ही कीजिए, तो वहां पे आपका स्टॉप लॉस बच गया। ठीक है, थर्ड फोर्थ टाइम मिला, इतना होने के बाद जैसे उसके बाद मिला और ये सारे ट्रेड लाइन का सारे जैसे खाना शुरू किया, मार्केट स्मूथ नीचे आ गया। हमने कहां पे सेल किया था, हमने किया था इस जोन के आसपास। क्यों, क्योंकि मैंने ये भी क्लियर कर दिया था कि ये जोन पे एक बार मार्केट ट्राई किया ऊपर जाने का, फिर से आएगा, तो यहाँ पे जितने भी बायर से इनका एसएल शिफ्ट हो चुका होगा यहाँ पे। क्योंकि आप सिंपली आप सोचिए ना कि आपने यहाँ पे बाइंग किया है, ठीक है, आपने यहाँ पे बाइंग किया है, आपने पुट को राइट किया है, मार्केट ऊपर गया, डिप बनाया, फिर ऊपर जा रहा है, तो आपका एसएल कहाँ पे आ जाएगा, ये स्विंग पे। जैसे ये स्विंग के आपके आने के बाद थोड़ा टाइम बिताया, मार्केट में फॉल आया, और यहाँ पे भी जिनका रिजिट था एसएल उनका भी खा लिया, अब मार्केट नीचे जाके खड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कल के लिए क्या बेस्ट लेवल्स होगा बैंक निफ्टी का। ठीक है, एक सेकंड मैंने इसको हटा देता हूँ। हाँ बिल्कुल, अब ये लेवल्स को ध्यान से देखिए। देखिए, बैंक निफ्टी का सामने ही 43,580 से लेके 640, ये अच्छा खासा सपोर्ट है। क्यों, 500 अपने आप में राउंड नंबर है, याद रखिए। अगर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, अगर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, ठीक है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा तो मार्केट सेकेंड टाइम उस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से पहले ही रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। वाई, इसके पीछे का रीजन समझिए। अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लोगों को फोमो तो रहेगा। एल्गो ट्रेडिंग कितना है, मेन पैसा, अगर एल्गो ट्रेडिंग में अलग बात होता है, लेकिन फंड मैनेजर्स क्यों है, उनके पास पैसा है ना, तो फोमो उनको भी होता है। तो फोमो के कारण मार्केट का प्राइस थोड़ा पहले रिएक्ट कर देता है। मान लीजिए 500 सपोर्ट है तो 502 से जाएगा, ऐसा नहीं है कि 500 से ही जाएगा, वो बहुत रेयर किसी सिनेरियो होता है। और मार्केट 500 में ही आएगा तो क्या हो जाएगा, तो सिनेरियो कुछ ऐसा हो जाएगा, सेकेंड टाइम जैसे आया यहाँ पे पहले रिएक्ट कर दिया, फिर रिएक्ट कर दिया, अब थर्ड टाइम जब आ रहा है, अब लोग सोचेंगे अब तो बेटा भाई सपोर्ट आएगा तो ही लूंगा,
तो अब जाके फिर आपको एग्जैक्ट प्राइस मिलेगा, फिर रिएक्ट होने के बाद वो भले ऊपर जाए या भले नीचे आए, वो उसकी बात है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं 500 अपने आप में एक राउंड नंबर है, अच्छा खासा सपोर्ट है, क्योंकि यहां पे एक्यूमुलेशन होने के बाद राइज आया, यहां पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस लिया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, एक्यूमुलेशन हुआ, इतना अच्छा खासा रैली दिया, वो भी ऑल टाइम हाई के ऊपर गया, तो 500 एक अच्छा खासा डिफेंडिंग जोन होगा बायर्स के लिए। तो इनकेस अगर कल मार्केट पहले गैप डाउन से शुरू करते हैं, गैप डाउन ओपन होता है, वेट कीजिए 580 500 के ऊपर गैप डाउन ओपन होगा और आने के बाद कोई ग्रीन कलर का कैंडल मिल जाता है, उसके ऊपर निकलता है, तुरंत बाई कीजिए, डेलो का एसएल गैप फिलिंग का टारगेट, और उसके बाद 43,950 तक का आपका टारगेट हो जाएगा। ये गैप डाउन ओपन हो गया। अच्छा, इनकेस अगर इसको नहीं मानता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद बहुत बड़ा रेड कैंडल बन जाता है, फिर मैं मार्केट में थोड़ा सा वॉलरेडी एक्सपेक्ट कर सकता हूं, हो सकता है कुछ साइडवेज वगैरह दिखा दे, वो हम टेलीग्राम में डिस्कस कर लेंगे। ऑन स्पॉट इतना नहीं बोला जा सकता मार्केट कैसे ओपन होगा, उसके बाद हमको एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके, अब मान लीजिए फ्लैट ओपन होकर नीचे आ रहा है, तो तुरंत सेल नहीं करेंगे, क्यों, सामने सपोर्ट खड़ा हुआ है, आने देंगे, यहां पे जाके कोई ग्रीन कैंडल या फिर कोई हमें इस तरह का हैमर कैंडल मिल जाए, ठीक है, इस तरह का बेयरिश बुलिश हैरामी मिल जाए, ठीक है, मान लीजिए ये एक, इसको मैं हटा देता हूं तो आपको दिखेगा, ये एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, इस तरह का कैंडल मिल जाए, ये ग्रीन वाला कैंडल, तो इस जोन के आसपास जाके जैसे मिल जाएगा, उसके ऊपर जैसे निकलेगा वी आर गोइंग टू बाई, लेकिन उसके ऊपर निकलना चाहिए, क्यों, क्योंकि एक कैंडल मान लीजिए एक सिग्नल कैंडल दे दिया, उसके ऊपर नहीं निकलेगा तो मार्केट हो सकता है इसी रेंज में फंस जाए, तो हम ऑप्शन बायर से बेकार में हम पैसा टाइम निकल को क्यों दे, है ना, ठीक है। और एक बात याद रखिए, कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे में नॉर्मली क्या होता है, फ्राइडे में एमेच्योर्स मार्केट को ओपन करते हैं तो फर्स्ट हाफ में फ्राइडे को मार्केट थोड़ा सा स्लगिश रहता है, सेकंड हाफ में फ्राइडे में हमेशा मोमेंटम आता है, क्यों, प्रोफेशनल्स चाहते हैं फ्राइडे को लास्ट के आवर्स को मार्केट को उनकी दिशा में क्लोज करवाने का, क्योंकि मंडे 2 दिन गैप हो जाता है। तो ये बात भी याद रखिए, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई बाई ट्रेड लिया और आपका ऑप्शन मूव नहीं कर रहा है, तो हड़बड़ाइए मत, वेट कीजिए, पेशेंस का फल मिलेगा आपको, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया गैप डाउन और फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। इनकेस मान लीजिए फ्लैट ओपन हुआ और ऊपर गया, याद रखिएगा जैसे ही मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाने के टाइम पे ये हैमर के ऊपर निकलेगा, जो कि आप 10 पॉइंट का बफर देके 810 दे सकते हैं, जैसे उसके ऊपर निकलेगा फ्लैट ओपन होने के बाद, आप वहां पे तुरंत स्कैल्पिंग के लिए बाई करेंगे, आपको कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, तो आप नहीं पकड़ पाएंगे इसको। आज जैसे इस तरह का स्कैल्पिंग हुआ ना, जैसे शूटिंग स्टार के नीचे निकला फटाक से स्कैल्पिंग हुआ, इसी तरह का आप भी ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे इसके ऊपर निकलेगा स्कैल्पिंग कीजिए, आपका टारगेट हो जाएगा कहीं ना कहीं ये वाला बड़ा सा कैंडल आया इसके हायर एंड तक, कहीं ना कहीं 920 930, या फिर आप फ्लो में 950 से लेके 44,000 तक आप एक बार वेट कर सकते हैं। क्या होता है, कभी कभी फर्स्ट आवर मोमेंटम में फ्लो में नीचे निकल जाता है, जैसे यहाँ पे थोड़ा और आ सकता था लेकिन आया नहीं, तो सेम चीज इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, कभी भी घूम सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छा खासा सेलिंग हुआ है ये वाला कैंडल में, तो इसका भी हम अगर 75% पकड़ेंगे तो ये जोन के आसपास से सेलिंग आ सकता है, याद रखिएगा 920 930। तो सेम चीज अगर 810 के ऊपर निकलता है तो 100 से 120 पॉइंट बहुत फास्ट आपको मिलेगा, ऑप्शन का प्रीमियम बहुत फास्ट बढ़ेगा, ये वाला आप एक बार स्कैल्प कर सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन होगा तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सिनेरियो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मार्केट में फॉल आया है, ठीक है, 2 दिन अच्छा खासा फॉल आया है, तो लास्ट एंड में जाके फॉल, ये वाला दिन तो पहले एंड में आ गया, आज लास्ट एंड में जाके फॉल आया है, तो मार्केट मेकर्स जो है वो नीचे के साइड में ज्यादा प्रेफरेबल कर रहे हैं। तो इनकेस अगर कल गैप अप ओपन हो जाता है 43,950 और 44,000 के आसपास, यहाँ पे अगर गलती से भी 1-1.5 घंटा रुक गया ना, मार्केट पे आ जाएगा एक बहुत अच्छा खासा एक बाइंग साइड का मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पे अगर रुक के निकलता है तो एक बाइंग साइड का मोमेंटम आ सकता है, कहां तक, ये जोन पहले का है शायद, मैं ये जोन तक आपको ट्रैक कर देता हूं, ये वाला जोन तक, ठीक है, ये वाला जोन तक बहुत अच्छा खासा एक ट्रैकिंग का मोमेंटम हमें ऊपर में मिल सकता है, एक सेकंड, चलिए। तो अगर इनकेस ये जोन के आसपास जाकर रुक जाता है गैप अप होने के बाद और फिर निकलता है, तो ये वाले जोन तक हमें एक बार फिर से मार्केट को देखने को मिल सकता है, और क्योंकि अगर फिर से ये वाला जोन तक जाएगा तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट फिर साइडवेज होने के बाद इसको भी तोड़ देगा, क्योंकि ये 2 बार रिएक्ट हो चुका है, तो ये वाला चीज एक बार थोड़ा सा हमें नोटिस करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन भी जा रहा है, आप अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह का एक ट्रेंड लाइन है, तो मार्केट इसको भी रिस्पेक्ट कर सकता है, प्रोबेबिलिटीज के ऊपर हम काम करेंगे बस, ठीक है। बहुत गंदा हो गया चार्ट, इसको निकलना है, अरे बाप रे बाप रे, एक सेकंड, सॉरी फॉर दिस, मुझे इतना गंदा चार्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता, ये सब मैं सब हटा दूंगा, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, ठीक है, मैं बस आप लोगों को लेवल्स के लिए समझा रहा हूँ। ओके, तो बैंक निफ्टी क्या आप लोगों को बता दिया कहाँ पे क्या करना है, फ्लैट ओपन होगा, नीचे आएगा, वेट कीजिए, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं, बाइंग कैंडल के बाद गैप डाउन ओपन होगा 500 के ऊपर और यहाँ पे बाइंग कैंडल बनेगा कुछ ग्रीन कलर का, उसके ऊपर हम बाई कर सकते हैं। फ्लैट ओपन होकर जैसे 810 के ऊपर निकल जाएगा 43,810 के ऊपर, आप वहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए बाई कर सकते हैं, 920 930 का टारगेट आपका हो सकता है। और इनकेस गैप अप ओपन हुआ
अगर गैप अप ओपन होने के बाद तुरंत शूटिंग स्टार मिलता है, उसके नीचे निकलता है, तो एक बार सेल कीजिए। इनकेस अगर गैप अप ओपन होने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल मान लीजिए कुछ इस तरह का बन गया, ठीक है, मान लीजिए कुछ इस तरह का बन गया और उसके बाद उसके बीच में ही 2-3 कैंडल बन रहा है, तो मतलब मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे डे हाई को तोड़ेगा एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट 44,330 तक या फिर गैप फिलिंग तक। ओके ओके ठीक, अब थोड़ा सा निफ्टी देख लेते हैं। और ये वाला जो वीडियो है ना, इसके पहले पूरा 22 मिनट का वीडियो मैंने बनाया था, उसमें ऑडियो नहीं था। क्या क्या मतलब, आप सोचिए, मेहनत बर्बाद, बिल्कुल बर्बाद मेहनत। एनीवे, तो ये फिर से बना रहा हूं। तो अब निफ्टी में एक बार देख लेते हैं, निफ्टी में क्या है, निफ्टी का भाव हमें क्या बता रहा है। निफ्टी में आप लोगों को याद होगा, मैंने चिक चिक के आप लोगों को बताया था कि फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, आप अगर ट्रेड ना भी ले तो आपको पता चल जाएगा मार्केट कहां तक आ सकता है। यहाँ पे बहुत अच्छा खासा एक फेयर वैल्यू गैप था, फेयर वैल्यू गैप के पास से ही मार्केट घुमा है। तो सेम टू सेम निफ्टी में भी कल ये हम कर सकते हैं, फ्लैट ओपन होगा, इस हैमर के ऊपर निकलेगा, एक मोमेंटम हमें निफ्टी में देखने को मिलेगा 18,530 से लेके 18,525 के बीच तक, ठीक है। 40-50 पॉइंट निफ्टी में इनफ होता है ऑप्शन प्लेयर्स के लिए। ओके, हम वही करते हैं। एनीवे, तो इनकेस अगर फ्लैट ओपन होके निफ्टी इस हैमर के ऊपर निकलेगा जो कि है 495, ठीक है, 494 ही पकड़ के चल सकते हैं। आप चार्ट पे लगा दीजिए ना, बस जैसे आपको हैमर के ऊपर निकलता हुआ दिख जाए आप वहां पे बाई कर लीजिए ऑप्शन को, ठीक है। तो वहां पे आप कॉल ऑप्शन बाई कर लीजिए, एटलीस्ट 530 के आसपास तक, ये जोन तक आपको मार्केट आसानी से देखने को मिल जाएगा। ओके, ये सारे हटा देता हूँ, फिर से गंदा हो रहा है चार्ट। अब मान लीजिए फ्लैट ओपन होगा और फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आता है, डे लो के नीचे निकलता है, तो तुरंत हम सेल करने का कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल जगह पे देखिए क्या होता है ना, एक अगर रैली होता है तो याद रखिएगा, जैसे शेर को याद रहता है कि उसका दुश्मन कौन था, उससे कौन दुश्मनी किया था 5 साल पहले, सेम चीज अगर मान लीजिए मार्केट में बड़ा रैली आएगा तो मार्केट छोटा छोटा जहां से सपोर्ट लेता है ना, वो चीज मार्केट बहुत याद रखता है। जैसे यहाँ पे जाके थोड़ा सा रुक के यहाँ से फिर निकल गया, तो ये वाला जोन मार्केट जरूर याद रखेगा। इस जोन के सामने एक बार बाइंग तो आपको हैपनिंग होता हुआ जरूर दिखेगा, ठीक है। तो ये वाला जोन सामने नियरेस्ट हो जाएगा, तो जैसे डेलो को क्रॉस करेगा ना, मैं सेल करना पसंद नहीं करूंगा अनलेस एंड अनटिल ये जोन के आसपास जाके टाइम बिता दे, टाइम बिता के फिर तोड़े, ठीक है। यहाँ पे भी टाइम बिता है, यहाँ पे भी टाइम बिता है, अब तोड़ रहा है, ओके, आई एम गोना सेल। तो ये वाला चीज याद रखिएगा। तो सामने एक सपोर्ट है, कौन सा लेवल है ये, 420, 400 से लेके 420, ठीक है। पिवट भी एक बार देख लेते हैं, पिवट कहाँ पे है, बिल्कुल बिल्कुल, पिवट भी इसी लेवल के आसपास है, आप देख सकते हैं। पिवट तो ऐसे ही नहीं बनता है, इस तरह का डेटा कलेक्ट करके ही बनता है, तो पिवट भी इसी लेवल के सामने है। तो ये वाला चीज याद रखिए, अगर डेलो को तुरंत तोड़ता है तो सेल मत कीजिए, वेट कीजिए। अगर कोई यहाँ पे टाइम बिताने के बाद 400 के नीचे निकलता है निफ्टी, तो हम सेल कर सकते हैं, वरना हम नहीं करेंगे। ओके, अब मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो गया और गैप डाउन 400 के ऊपर ही गैप डाउन ओपन होता है और कोई पहला कैंडल हैमर ग्रीन मिल जाता है आपको, उसके ऊपर जैसे निकले बाई कीजिए, सेम टू सेम मार्केट ट्राई करेगा 530 540 तक एक बार आने का। ओके, अब एक और सिनेरियो क्या हो सकता है, फ्लैट खुल के ओपन, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर का बता दिया, नीचे का बता दिया, गैप डाउन का बता दिया। अब हो सकता है गैप अप ओपन हो जाता है। देखिए, अगर निफ्टी में गैप अप ओपन होगा तो ये वाला चीज एक बार ध्यान से देखिए, 18,550 से 580, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक जोन है। क्यों जोन है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने रिएक्ट किया है, अच्छा इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स को मार्केट ने रिएक्ट किया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट्स के ऊपर भी मार्केट ही है, मार्केट के ऊपर कोई नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे 2000 करोड़ से सेलिंग कर रहा हूं, एक दिन दिया, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मार्केट आया, मैंने फिर से 2000 करोड़ लगाया, थर्ड टाइम आया, मैंने फिर से 2000 करोड़ लगाया, फोर्थ टाइम में मैं भी नहीं पंगा लूंगा इसके भाई, और नहीं हो रहा है इससे तो जाने दो। तो सेम चीज यहाँ से देखिए, यहाँ से बड़ा कैंडल से सेलिंग आया है, सेम चीज सेकेंड टाइम यहाँ से फिर से बड़ा कैंडल से सेलिंग आया है, थोड़ा रिजेक्शन लेके यहाँ से फिर से सेलिंग आया। अब अगर फिर जाएगा ना तो ये लोग थोड़ा बहुत तो घबराएंगे ही घबराएंगे। तो इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है और 550 से 580 के बीच में जाके 1 से 1.5 घंटा रुक गया, इस तरह का रेंज बना दिया, तो मैं और नीचे के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं फिर ऊपर का ही देखूंगा। नीचे आएगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, मैं प्राइस के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करूंगा, जो प्राइस बताता है मैं वही करूंगा। स्टॉप लॉस हिट होगा, चलेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटीज बहुत बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद ऊपर का साइड का ही ब्रेकआउट दे दे। अगर नीचे आना होगा तो देखेंगे गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट तुरंतली फिर से नीचे आ रहा है, ठीक है। कोई वेट नहीं करेगा यहाँ पे, 2000 करोड़ अगर कोई लगा रहा है तो मैं यहाँ पे आधा घंटा देख के लगाऊंगा, ऐसा कोई नहीं सोचेगा। यहाँ के आसपास जैसे जाएगा वो फिर पुश कर देगा, फिर पुश कर देगा, फिर पुश कर देगा। अगर यहाँ पे रुक रहा है तो उसका पुशिंगनेस से कुछ असर नहीं हो रहा है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो गैप अप ओपन होगा, इस जोन के आसपास जाके रुकेगा, ऊपर का साइड का ही हमें लेवल्स खुल जाएगा। इनकेस पहला ही कैंडल शूटिंग स्टार बन जाता है और उसके नीचे मार्केट निकलना चालू कर देता है, तो आप एक बार सेल कर सकते हैं गैप फिलिंग तक का। बहुत बड़ा गैप अप ओपन होने की चांसेस बहुत कम है, तो मार्केट इसी रेंज के आसपास खुल सकता है, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का लेवल्स। निफ्टी ने भी अपना बहुत अच्छा
खासा पैटर्न फॉलो किया है, हेड एंड शोल्डर बनाने के बाद नीचे आया, इंस्टीट्यूट जहां से सेल किए वहीं से रिएक्ट किया, वही लेवल से, जो लेवल्स आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं उसी लेवल से जाके मार्केट कॉन्स्टेंटली घूम रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी हम अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये सारे चीज ना जो होता है ना, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये सारे चीज ऐसे ही नहीं होता है। यहाँ से जैसे सेलिंग आ रहा है ना, इस तरह का सेलिंग के बाद मार्केट एक बार में तो ब्रेकआउट नहीं देगा, इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा। हाँ, भले आज इसके नीचे ना निकलता वो अलग बात है, लेकिन हमने तो उसीलिए आपको 2 बजे तक वेट करने का बताया था कि इसके नीचे निकलेगा तो ही एक जो भी बायर्स होंगे ना उनका एसएल जाएगा, क्योंकि इनका एसएल यहाँ पे हो जाएगा, फिर वहां पे हो जाएगा, फिर हमें एसएल मिलेगा। तो ये सारे चीज अगर आप प्राइस के साथ समझ जाएंगे ना, तो ऐसे ही नहीं बोलते भाव भगवान जी, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये सारे चीज में हटा देता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का लेवल्स बता दिया। अब 2 स्टॉक्स बता देता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो अच्छा खासा मुझे लग रहा है। ठीक है, सबसे पहला चीज जो मुझे जो सेक्टर अच्छा लग रहा है, मेटल सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। चाइना में भी थोड़ा बहुत चीजें ठीक हो रहा है, उसके साथ साथ डेट सीलिंग का भी अच्छा खासा चीजें ठीक हो रहा है। तो एक आईटी का स्टॉक दूंगा, एक मेटल का स्टॉक दूंगा। आईटी का तो मेरा आईटी सेक्टर बहुत अच्छा जगह पे है। एफएल इंडिया बहुत अच्छा स्टॉक है। एफएल का हम अगर देखेंगे वीकली चार्ट पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना दिया वीकली में। अब बस कल का दिन चाहिए ये वीकली कैंडल का क्लोज करने में। अगर कल मार्केट 956 के ऊपर 958 का ही बफर पकड़ के चलेंगे, ठीक, 958 के ऊपर अगर एफएल इंडिया जाके कल क्लोज देता है 958 के ऊपर, तो मंडे से एफएल में एक मोमेंटम आएगा, जिसको जो मोमेंटम इसको कम से कम ये ट्रेंड लाइन तक खींच के ले जाएगा। तो ये वाला मोमेंटम का आप मजा ले सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, एपीएल अपोलो ट्यूब्स। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, एक अच्छा खासा चैनल में चल रहा है, एक स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल आ चुका है। तो अपोलो ट्यूब्स जैसे 1160-65 के ऊपर निकलना चालू करेगा, वो अपना अपर एंड तक जा सकता है। ठीक है, इंट्राडे के लिए कोई स्टॉक नहीं दे रहा हूँ, मार्केट थोड़ा सा हिला हुआ है, और स्विंग ट्रेडिंग यही 2 अच्छा लग रहा है। बाकी ज्यादा मैं रिस्क लेने को नहीं बोलूंगा, क्योंकि मार्केट अगर थोड़ा करेक्ट करेगा आपका स्टॉक बहुत हद तक टूट जाएगा। और ये जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये धन का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ऑप्शन चेन से लेकर सब कुछ मिल जाता है। तो लिंक से नीचे ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों को भी फायदा होगा, ई मार्जिन का भी मजा ले पाएंगे और स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा खासा मार्जिन मिल जाएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जुड़ जाइए, डोंट मिस। आज का भी जैकपॉट एक्सपायरी था, 50 वाला 220 गया, भी प्रैक्टिकल वहां तक कोई नहीं रुकेगा। 50 वाला 150 में तो आप करेंगे ही बुक, तो एटलीस्ट चलिए 100 में ही बुक किए, कैपिटल तो डबल हुआ ना। तो ये सारे चीज आपको मजा मिलेगा। टेलीग्राम में जुड़ जाइए, इंस्टा में भी जुड़ जाइए, और सपोर्ट करते रहिए, 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए। अगर नहीं मर्जी तो डिसलाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।